जय हिंद दोस्तों। यूएई के दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, मतलब हर जगह मजाक बन के रह गए यूएई, और इस मजाक की वजह है जो बाइडेन साहब का एडमिनिस्ट्रेशन। एक्चुअल में ट्रम्प साहब के एडमिनिस्ट्रेशन में यूएस और यूएई के बीच में एक डिफेंस डील हुआ था, जिसमें ट्रम्प साहब ने प्रॉमिस किया था कई सारे एडवांस इक्विपमेंट, जिसमें F-35 फाइटर जेट प्लेन है जो अब तक का सबसे एडवांस हथियार है, जिसमें रडार है, रिकनेसेंस पॉड है और बहुत ही एडवांस तरह से उसको बनाया गया है। और ये अब तक का सबसे एडवांस हथियार माना जाता है, बहुत ही फास्टेस्ट फाइटर जेट माना जाता है। और तो और इसके साथ साथ वॉर प्लेन, ड्रोन्स, आर्म ड्रोन्स और कई सारे एडवांस राइफल, आर्टिलरीज, ये सब देने का प्लान किया गया था। तो स्टार्टिंग जो था वो $23 बिलियन में इसका डील हुआ था, और अगले 10 साल में $350 बिलियन का ये डील होने वाला था। तो तुरंत बाइडेन साहब आए, कुर्सी पकड़े और बोले नहीं ना 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 नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अभी टेम्पोररी इन्होंने सस्पेंड कर दिया, मतलब टेम्पोररी इस चीज को मना कर दिया है। और अभी बोल रहे हैं कि अभी जितना भी डिफेंस का डील हुआ था वो सब का सब अभी कैंसिल कर रहे हैं कुछ टाइम के लिए, और हो सकता है आने वाले टाइम में परमानेंटली हम इसको कैंसिल कर दें। तो ये एक बड़ा सिरदर्द हो गया है। अब बड़ा सिरदर्द इसलिए है क्योंकि ट्रम्प साहब उस समय इलेक्शन चल रहा था और ट्रम्प साहब ने इजराइल का पत्ता खेल गया। ट्रम्प साहब ने कहा हम आपको हर तरह का एडवांस फाइटर प्लेन्स देंगे, जेट प्लेन्स देंगे, आर्टिलरी, राइफल, सब कुछ देंगे, लेकिन आपको इजराइल को देश मानना पड़ेगा। अब ये इजराइल और ये यूएई, मिडल ईस्ट के जो कंट्रीज है ना, एकदम बिल्कुल नहीं जमती, तो कट्टर दुश्मनी है। और उसका मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, इजराइल 6 डे वॉर का। आप एक बार उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो एक्चुअल में इजराइल को ये लोग देश नहीं मानते हैं। मतलब अगर इनके एग्जाम में ना अगर लिखा हुआ आ गया कि इंटेल का प्रोसेसर किसने बताया है, तो ये नहीं लिखेंगे कि इजराइल ने बनाया, ये लिख देंगे हमने बनाया, लेकिन इजराइल को नहीं बताएंगे। मतलब ये मनवा नहीं करते हैं, बोलते इजराइल कोई देश नहीं है, कोई मानता ही नहीं है। तो यहाँ पे ट्रम्प साहब ने बोला अरे आपको F-35 देंगे भाई, उड़िएगा ऐसे ऐसे हवाएं, लैला मजनू की तरह एकदम है, बहुत मस्त चलेगा, उसमें मारिएगा धाधर पूरा तबाही मचा देगा। F-35 देंगे, बड़ी बड़ी देंगे, लेकिन आपको इजराइल को देश मानना पड़ेगा। अब यूएई वाला भी कंफ्यूज हो गया, बोला यार दुश्मन तो बहुत है बिना F-35 पे काम नहीं बनेगा। तो बेचारे जैसे तैसे करके उन्होंने, कुछ कंट्री ने मना भी किया, लेकिन कैसे भी करके ये लोग मान गए, बोले चलो हम इजराइल को देश मान लेंगे। अब इजराइल को देश मान लिया। अब देखिए 16 अगस्त 2020 को इन्होंने पहली टेलीफोन लाइन बिछा दी, मतलब यूएई से लेकर इजराइल के बीच में, ठीक है। उसके बाद 31 अगस्त को पहली कॉमर्शियल एयर फ्लाइट भी इसमें चालू हो गई जो इजराइल से यूएई तक जाती। और तो और 24 जनवरी को इजराइल का एम्बेसी भी बन गया यूएई में। मतलब इतना अब रिकॉग्निशन हो गया, पूरा रिकॉग्निशन मान लिया गया। अब सब कुछ मान लिया, पुरानी दुश्मनी अपना भूल गया यूएई वाला। तब तक बाइडेन साहब ने बोल दिया ठीक है मान ही गए तो अब हम क्या करें, तो हमारी गलती थोड़ी ना, हमसे थोड़ी ना डिफेंस डील किए थे, हम नहीं करेंगे, जाओ। अब वो सऊदी अरब वाले चंपत खा गए, दादा हो दादा। मतलब अब कई सालों से चली दुश्मनी को हम भुला दिए, सिर्फ F-35 और बड़े बड़े एडवांस जेट लेने के लिए कि मॉडर्न सब कचरा के रख देंगे बमबारी मार के। तो ये तो सब मना कर दिया। अब यह हो गए बवाल। अब वो ट्रम्प, बाइडेन साहब भी बहुत चालाक है, वो भी ऐसे बेवकूफ़ी में हवा में डिफेंस डील नहीं किए थे। देखिए जो एक्चुअल में ट्रम्प साहब है ना, ये एक तरह के बिजनेस माइंडेड थे। इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी इकोनॉमी बूस्ट करने आती थी। इन्होंने कभी भी, मतलब ये इसके बारे में इनको फर्क नहीं पड़ता था कि ये जो आपसे हथियार लेंगे वो कहाँ बम मारेंगे, कहाँ शांति फैला रहे हैं, इससे इनको कोई मतलब नहीं था। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोरोना वायरस जब आया था तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी इकोनॉमी के बारे में सोचा। जब एकदम लाशें गिरने लगी, मतलब हर जगह कोरोना केसेस खूब ज्यादा बढ़ गए, खूब क्रिटिकल केस हुआ, तब जाके इन्होंने लास्ट में लॉकडाउन किया, ना कि पहले लॉकडाउन किया। ये पहली बात थी। दूसरा, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में जब ग्रेटा थनबर्ग का प्रोटेस्ट को पूरी वर्ल्ड के कंट्रीज का सपोर्ट मिल रहा था, 150 कंट्री उसमें सपोर्ट की, तो इन्होंने ये सीधा सीधा बैकआउट कर लिया। बोला नहीं हम साइन नहीं करेंगे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, हमारा इकोनॉमी खराब हो जाएगा। और तो इन्होंने H-1B वीजा, जो फॉरेन के जो इमिग्रेंट्स होते हैं, जो हमारे जो इनके देश में काम करने आते हैं और इनका पैसा बूस्ट करता है, इकोनॉमी बूस्ट करता है कम पैसे में, तो इन्होंने उसको रोक दिया। H-1B वीजा हुआ, ये सबको रोक दिया ताकि अमेरिका के ही लोगों को ज्यादा ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो एक तरह से वोट बैंक कमाने के लिए इन्होंने ये सब किया, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी के बारे में सोचने के लिए। मतलब इनको इन सब से मतलब नहीं है कि देश कहाँ जा रहा है। ये जो इतना सारे हथियार ले रहे हैं, ये ईरान में बमबारी करेंगे कि यमन में बमबारी करेंगे, तो उससे कोई मतलब नहीं। एक मेजर इंसिडेंट भी हुआ था, जो जमाल खशोगी है वहाँ के जर्नलिस्ट, वहाँ पे ओपनली उन्होंने कह दिया डेमोक्रेसी समझ के कि भैया सऊदी अरब के जो प्रिंस है उनकी उन्होंने कुछ आलोचना कर दी थी, जिसके बाद वो कहाँ चपा गया वो मालूम ही नहीं पड़ा। मतलब जो वहाँ का एम्बेसी था
कॉन्सुलेट था इस्तांबुल का, इस्तांबुल एक कॉन्सुलेट में उनकी हत्या कर दी गई। और कॉन्सुलेट मतलब एम्बेसी जो होता है, मतलब ये इतना पावरफुल चीज होता है, वहां किसी देश का प्रेसिडेंट भी उसमें घुस के उसको मार नहीं सकता या उसके ऊपर कोई केस नहीं कर सकता जब तक कि वो एम्बेसी के अंदर है। तो इतना पावरफुल होता है ये एक एम्बेसी या कॉन्सुलेट आप कह सकते हैं, उसमें उनकी हत्या कर दी गई। और यहाँ पे ट्रम्प साहब चुप रहे, मतलब कोई उसमें कोई स्टेटमेंट नहीं या कोई इस पे इंटरफेरेंस नहीं, यूएन में भी कुछ नहीं। तो भाई साहब इस पे भी वो जो बाइडेन की सरकार है वो बोल रही है कि हम इस केस को भी रीओपन करेंगे और इस पे भी हम जांच बैठाएंगे कि एक्चुअल में इंसिडेंट क्या। ये एक्चुअल में बराक ओबामा की सरकार है। तो पहले तो ये ईरान न्यूक्लियर डील को सैंक्शन करेंगे वापस से, सॉरी सैंक्शन नहीं, ईरान न्यूक्लियर डील को वापस से स्थापित करेंगे ताकि एक शांति पैदा हो सके। और अभी उनको पता है कि अगर सऊदी अरब को ये सब अगर वो एडवांस इक्विपमेंट्स देते हैं तो वो इसका गलत यूज करेगा, मिडिल ईस्ट में इधर उधर जाएगा। अब इन सब का टोटल जो इम्पैक्ट है वो इंडिया कैसे डील करेगा। देखिए इंडिया के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इंडिया अपने डिफेंस के जितने भी डिफेंस डील इनके साथ कर सकता है, यूएई के साथ, क्योंकि हमारा यूएई के साथ भी अच्छा बनता है और हमारा इजराइल के साथ भी अच्छा बनता है। तो हमारा और साथ ही साथ ये ईरान के साथ भी अच्छा बनता है। अब अगर वो ईरान न्यूक्लियर डील वापस से स्थापित करते हैं तो ईरान के ऊपर से सारे सैंक्शन हट जाएंगे जो ट्रम्प साहब के एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ था। जैसे सैंक्शन हट जाएंगे तो ईरान से हमको सबसे सस्ता तेल मिलता है छावर बंदरगाह से, तो हम वहां से पाइपलाइन बिछा के डायरेक्टली हम वहां से सस्ते दाम पे तेल ले सकते हैं। तो ईरान न्यूक्लियर डील का ये फायदा होगा। सऊदी अरब से हम लोग हथियार बेच देंगे यहाँ से, तो अपना यूएई सही बन रहा है, अपना ईरान सही बन रहा है। और जो बाइडेन तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट आने वाले टाइम में साइन जब कर लेंगे तो हमको उसमें और सपोर्ट मिलेगा रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए। तो एक तरह से हमारा तो सारा का सारा हाथ जो है उंगली है वो घी में है। तो मतलब अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। सबसे बड़ी बात तो ये अब देखना यही है कि जो ये डील है ये कितने समय तक अभी टेम्पोररी बेसिस पे सस्पेंड होगी और क्या ये आगे परमानेंट सस्पेंड भी हो सकती है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।